is Dhwani Bhanushali. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. राधा एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप मोहन की बात कर रही है, मैं बनू राधा जो बने तू मोहन सैया। रियल लाइफ में कोई मोहन बनने के लिए रेडी है? आप रेडी है अपने मोहन के लिए? ध्वनि ध्वनि No, yeah, Chach, no Mohan in life. क्यों यार, माने नहीं सारे मोहनों को तुमने भगा दिया है, या फिर मोहन आता है उसको तुम देखती नहीं हो, या फिर सारे मोहनों को डरा देती हो, क्या है? I don't know, sir. I think सब मोहन के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो माने तो मोहन का दिल टूटा यार, ध्वनि का दिल टूटा? तो मेरा दिल नहीं टूटा, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कह रही हूँ ना, अगर तू मेरा राधा सॉरी तू मेरा मोहन बनेगा तो मैं तेरी राधा बनूंगी, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ। ओहो, तो चलो शुरू हो जाए। लिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स मोहन कैसे होना चाहिए जिसके लिए तुम इंतजार कर रही हो। बॉयज नोट डाउन, गर्ल्स ऑल्सो नोट डाउन। Mohan should be tall, happy, funny, cute, loyal, honest. क्या बात है। पर ये बताओ, तो ये ऐसे क्वालिटीज वाले लड़के सामने नहीं आए कि आंख बंद कर लिया आपने ऐसे? पता नहीं आए सामने अभी तक। देख, एक ही था जो मैं हूं, मैं चाचा हूं तेरा, तो कमबख्त और मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई ना। या वही तो है सर, वही तो है। अच्छा मुझे बताओ, राधा जो गाना है, कौन से लाइन्स है जिससे तुम खुद रिलेट करती हो एज अ परफॉर्मर, एज ध्वनि भानुशाली? वो कौन से लाइन्स है और क्यों? So basically Radha was in my mind, and this I discussed with Kunal, and then he sort of wrote it. So it's basically an inner emotion that I always wanted to sort of portray in terms of a song. And तो मेरे लिए तो पूरा गाना ही बहुत मेरे दिल के करीब है, but if I had to choose, it would be जो बने तू मोहन सैया मैं बनू राधा। तुमने एक हिडन इमोशन के बारे में बात किया, आई वांट यू टू स्पेल इट आउट। वो कौन सा हिडन इमोशन है जो अब फाइनली बाहर आया है? इज इट मोहब्बत, रोमांस, गेटिंग सेंसिटिव, क्या है? I think it's just love in general. I think I really resonate with that emotion a lot, and I think that's why all my songs so far have been about it. The several aspects of love, be it your heartbreak, your falling in love, or anything to do about it. So it's just an emotion that's close to my heart, and then hence Radha. पर ये बताओ, लव हिडन क्यों रहा है तुम्हारे लाइफ में? तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाती हो ओपनली अपना लव, या फिर शाई हो जाती हो? लव ऑफ एनी फॉर्म, विद फैमिली, विद अ बॉयफ्रेंड, इसको हिडन क्यों कहा तुमने? लव हिडन नहीं कहा मैंने। I said it's like I said, so this Radha is made because it's an expression of love. The song, when you listen to it, the words that are about me expressing love. It's about me trying to find my Mohan. सुपर्ब। तो यानी कि इनडायरेक्टली तुमने बोल दिया है कि नाउ ध्वनि इज रेडी टू फाइंड हर मोहन। सो यू आर रेडी फॉर अ बॉयफ्रेंड नाउ? Papa is also allowed now. ओरे बाबा, पापा ने कर दिया तो बड़ी बात है। तो पापा ने कैसे अलाउ किया? माने पापड़ बेलने पड़े? डिड यू हैव टू गेट इमोशनल? पापा से पापा मैं बड़ी हो चुकी, अब बॉयफ्रेंड अलाउ करो, क्या था? No, then he said go, जा बेटा जा, जा सिमरन जा, जा राधा जा, go fall in love with a boy. How many guys have come and proposed to you so far? Nobody. अरे No, nobody yet. और कितनों को तुमने प्रपोज किया है? नोबडी। माने दोनों तरफ से 0-0। तो बेटा तुम कैसे ढूंढोगी मोहन? ना वो प्रपोज करेगा ना तुम प्रपोज करोगी, तो कौन क्या होने वाला है? ये मोहन तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं यार। Together. दोनों एक ही टाइम पे प्रपोज करेंगे। I have to find the Mohan first. नहीं, पर ऐसा कभी हुआ है that you found someone very cute and you actually walked up to the boy और तुमने उसको कहा यार I find you very cute? Yeah, a lot of times. और रिएक्शन उसने क्या बोला? You are also very cute, कि वो शर्मा गया? I'm also very cute. That तो we know, darling. Listen, इतनी छोटी उम्र में इतना सक्सेसफुल होना, what are your learnings from the past?
You know, now Dhwani is grown a year older. तुम्हारी learnings क्या रही हैं in the last few years about yourself? I think I've become more confident and more. I've sort of understood that a lot of people will say a lot of things, but at the end of the day, you have to believe in yourself. And if I like, I was very vulnerable, like a pushover in in the beginning, just trying to listen to everybody and trying to make everyone happy. But I don't think that can be the end goal. So now I've started to sort myself out. मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनती हूँ जिनकी मुझे सुनना चाहिए, and then I follow my heart and I take my career ahead accordingly. I think that was very important for me because I was getting too overcrowded in my head. माने ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा था. तो मुझे बताओ, नाम नहीं पूछूंगा, पर कैसे कैसे अतरंगी एडवाइसेस आ रहे थे जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो रही थी? Like I felt like it was at the cost of me being happy, you have to do a certain things. You also have to be a certain way, in the public eye. And I'm just like, I will not do that because I'm not that sort of a person. I'll always be true to who I am. If people like me, that's really amazing. But if they don't, I can't sell them a lie. I can't tell them that I am this person, but I'm actually not. यानी कोई तुमको बोल रहा था fake yourself. Yeah, and be a certain way, look a certain way. But how long am I going to do that for? Eventually people will know what I am and who I am. So I'm not someone who puts butter on people for no reason at all. I have a certain sense of style and I will not change that for anything. I will not starve myself and tell them a lie. So I might as well, tell them what I actually do in life. So I can inspire the other girls to do the same and not get into something that doesn't really work in life. इसी बात पे बोलो तो गर्ल पावर अंगार. आपको कभी ऐसे बोला है, अच्छा वो रही नेहा कक्कर, ये रहे श्रेया घोषाल, तुम्हें माने इनका ट्रेंड चल रहा है तो उनकी तरह गाओ, ऐसा किसी ने बोला आपसे? Never. That they never said. But I have my own unique styles of singing, and I've always been stuck onto that, and always I try to improve myself. मेरी आवाज उनकी आवाज नहीं, उनकी आवाज मेरी आवाज नहीं. तो मैंने ऐसा कभी comparison किया नहीं. मैंने उनसे सीखा 100%, बहुत सीखा in terms of how they carry themselves and how they are as artists. I genuinely love them in terms of how they are as performers. But I never try to compare myself क्योंकि मेरी जो इच्छा है एक आर्टिस्ट के हिसाब से वो उनसे अलग है. ये बताओ, कोई मिस्टेक जो तुमने किया जिसे तुमने बोला यार ये मैंने मिस्टेक किया, I accept it and I move on. What was that? I must have gone wrong in my career in terms of public perception, but according to me, I did what made me happy. I always did what made me happy. And just initially, I used to starve myself a lot. So I feel like वो मैंने गलत किया in terms of तो वो मेरे health पे बहुत affect करता था. I think that's just one little thing that I sort of regret. बस बाकी I just want to say कि मैं खुश हूँ मैंने जो भी किया है. और लोगों के opinions अलग है, कभी-कभी होते हैं, but मैं सबकी बात तो नहीं सुन सकती. Okay, the most handsome singer according to you कौन है? चलो, हनी सिंह, बादशाह, गुरु रंधावा, अरिजीत. Everybody. I don't want to take names. I think they're all good looking. Okay, the lady singer with the best swag. I think Neha Kakkar. And Nikita Gandhi. क्या बात है? What is it that you've learned from Neha, Baba? I think Neha's a terrific performer. I think the way she's carried her career, I think is phenomenal. And she's been here a long time, and to still be up on their A game is really good. I really admire that. क्या बात है, Neha Kakkar. Even I like her. और इतना long टिके रहना and be relevant is outstanding. But I can see you're headed in that way. One song you wish you had sung. Rabta. Rabta, yeah. Is it very close to your heart, that song?
I just genuinely loved that song ever since I heard it. It's always been in my head, and I always thought, what if I had sung this song? Ah, okay. One thing you would steal from Neha Kakkar? Her Instagram followers, they keep increasing. One thing जो आप steal करना चाहती श्रेया घोषाल से? उनकी beautiful voice, उनके Okay. लंबे बाल और उनकी घने लंबे बाल. क्या बात है? Okay, tell me, if tomorrow there was one actor opposite you in a song which is sung by you, who would you want to cast as Mohan? Damn, Ranveer Singh. क्यों? I don't know why. अरे कारण तो कुछ तो होगा यार. We heard the song before, and he said, Dhwani, you should have a boy with sexy abs and full oiled body. He said, मैं आ जाऊँ? I said, yes sir, आ जाओ. So I said, Ranveer Singh. क्या बात है? Who is more smarter, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ कन्नन? रणवीर सिंह. झूठ मत बोलो यार, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे रणवीर एंड वाले यार?